Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। एक्चुअली अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो न्यूरोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स का काम क्या है, कौन से दो सिस्टम है हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ एग्जैक्टली ह्यूमन में नर्वस सिस्टम कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट, इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम it mainly divided into two main type beta human nervous system is divided into two type, one is CNS central nervous system and दूसरा है बेटा PNS peripheral nervous system। now what are the difference between CNS and PNS? तो CNS में बेटा क्या होता है, it includes the brain and spinal cord, ओके, साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये बेटा क्या करते हैं, साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, सीपीयू जैसा काम है। और यहाँ से बेटा कमांड एंड कंट्रोल का मैसेज आता है, जैसे ब्रेन कमांड और कंट्रोल का काम करता है, तो ये यही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, उसको बेटा हम सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट कंप्राइज ऑल द नर्व एसोसिएटेड विद द सीएनएस। सीएनएस के साथ बेटा जितने भी नर्व्स एसोसिएटेड है, एग्जांपल स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, वो सब कहाँ आएंगे बेटा, पीएनएस में। सो सीएनएस इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस इंक्लूड द नर्व्स कंप्राइज विद द सीएनएस, दैट इज स्पाइनल नर्व्स एंड द क्रेनियल नर्व्स। अब ये जो बेटा क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व होते हैं, उसमें दो फाइबर होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जिसको हम एफरेंट फाइबर बोलते हैं, एफरेंट ए से स्टार्ट होता है। मोटर न्यूरॉन होता है, उसको बेटा हम इफरेंट फाइबर बोलते हैं, इट इज स्टार्ट विद द ई। तो एफरेंट और इफरेंट में डिफरेंस क्या है बेटा, एफरेंट जो है बेटा वो सेंसरी काम करता है। सेंसरी का मतलब इट ट्रांसमिट द इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस, यानी बेटा अगर यहां पर कोई मुझे टच कर रहा है तो यहां से इंपल्सेस जो ब्रेन की तरफ जाएगा वो एफरेंट नर्व लेके आएगा, एफरेंट फाइबर सेंसरी न्यूरॉन लेके आएगा ब्रेन तक, तो वो टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस है। पर इफरेंट मोटर ट्रांसमिट द रेगुलेटरी इंपल्सिस, यहां याद रखना बेटा, यहां मैंने एक वर्ड ऐड किया है, यहां पर सिर्फ मैंने लिखा ट्रांसमिट द इंपल्सिस। यहां रेगुलेटरी इंपल्सिस क्यों, क्योंकि वो मोटर न्यूरॉन से वो पार्ट को, वो फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है ब्रेन, तो उसको मोटर न्यूरॉन से जाएगा बेटा वो सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहां जाएगा बेटा, पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन में जाएगा। अब जो इफरेंट फाइबर है बेटा उसमें दो और पार्ट है, एसएनएस और एएनएस। एसएनएस मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है बेटा, इट इज इनर्वेटेड इनटू स्केलेटल सिस्टम में होता है, और ये बेटा वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। ये है बेटा इनर्वेटेड इनटू इनवॉलेंट्री मसल्स लाइक स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स को बेटा ये कंट्रोल करता है। अब स्मूथ और कार्डियक को कंट्रोल करता है तो एएनएस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। नाउ वन मोर सिस्टम इन द एएनएस, दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम। क्या है बेटा विसरल नर्वस सिस्टम, तो स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। सीएनएस टू विसेरा ऑर्गन, मतलब सीएनएस टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम टू सीएनएस, ये जो कंट्रोल करता है बेटा उसको अलग से हम विसरल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये है बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है बेटा वो हम देखते हैं। इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस जो है बेटा इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, काम क्या है बेटा उसका, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का काम करते हैं। पीएनएस में क्या होगा बेटा, इट इंक्लूड दी ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड के साथ जितने भी नर्व्स हैं वो सब उसमें आएंगे। उसमें बेटा एफरेंट नर्व फाइबर होता है और इफरेंट होता है। एफरेंट जो है उसको हम सेंसरी भी बोल सकते हैं, इट ट्रांसमिट द इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस। इफरेंट जो है बेटा उसको मोटर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, एंड इट इज फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, यानी बेटा टिश्यू और ऑर्गन तक लेके आएंगे। ओके, उसके बाद देखें बेटा, सो पीएनएस जो है अगेन डिवाइडेड इनटू टू, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा ये सोमैटिक और ऑटोनॉमिक क्या है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इस वो सीएनएस से स्केलेटल मसल में मैसेज ले जाएंगे, मीन्स दे आर पर्टिकुलरली इनर्वेटेड टू स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल। ऑटोनॉमिक है बेटा वो कहाँ लेके जाएंगे, इनवॉलेंट्री ऑर्गन, स्मूथ मसल्स, हार्ट, कार्डियक मसल्स में लेके जाएंगे बेटा।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन. अब वन मोर है बेटा, विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है बेटा, दैट कंप्राइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेसिस बाय विच impulses travel from CNS system to viscera. यानी बेटा इसमें नर्व, गैंग्लिया, प्लेक्सेसिस मतलब नेटवर्क, वो सब कहाँ होंगे, किसके लिए, CNS टू विसेरा ऑर्गन, मतलब पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड फ्रॉम द विसेरा टू CNS, यानी बेटा विसरल ऑर्गन टू CNS टू विसरल ऑर्गन. ये जो नर्वस सिस्टम है उसको हम स्पेसिफिकली अलग से नाम दिया हुआ है बेटा विसरल नर्वस सिस्टम. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ANS, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये बेटा टेक्स्ट बुक में है. नाउ एडिशनली अगर हम डिटेल में पढ़े बेटा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ओके, और ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, तो थोड़ा डिटेल में ले जाएं तो ये है बेटा एफरेंट नर्व फाइबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, SNS, ANS. SNS मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये क्या होता है बेटा, स्केलेटल मसल में ये वर्क करता है, वॉलेंट्री इन नेचर है. ये बेटा स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स में इनर्वेटेड है. ये इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है. साइनेप्स विद इन द CNS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जो साइनेप्स होते हैं बेटा वो CNS के अंदर यानी ब्रेन के अंदर ही होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होंगे. यहां पर बेटा साइनेप्सिस आउटसाइड द CNS, ओके. जिसको मैं डिटेल में यहां से अभी आपको बताऊंगा. ये मैं यहां से अभी रफ कर देता हूं, रुकिए जरा, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, फिर आपको प्रॉपरली मैं अभी ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है. ओके, सो SNS है बेटा, उसके साइनेप्सिस ब्रेन के अंदर ही होते हैं, मीन CNS के अंदर ही होंगे, ये आउटसाइड द CNS होंगे. यहां पर देखो बेटा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोलाइन ही है. यहां पर एफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर आर एसिटाइल कोलाइन एंड नॉरएड्रेनालिन दोनों होते हैं. ओके, यहाँ पर नर्व फाइबर जो है बेटा वो माइलिनेटेड है इंपल्सिस फास्टर कंडक्शन के लिए. यहाँ पर माइलिनेटेड भी है, नॉन माइलिनेटेड है. प्री गैंग्लियोनिक है वो माइलिनेटेड है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन माइलिनेटेड है. तो वापस अगेन क्वेश्चन होगा व्हाट इज सर प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, वो भी हम अभी बात करते हैं बेटा. तो पहले इतना डिफरेंस देखते हैं, SNS और ANS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम के लिए है, स्मूथ मसल और कार्डियक के लिए है. वॉलेंट्री मसल्स के लिए है, इनवॉलेंट्री मसल्स के लिए. इसका जो साइनेप्स होगा विद इन द CNS होगा, इसका साइनेप्स आउटसाइड द CNS होगा. इसमें सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोलाइन, एक ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा. इसमें एसिटाइल कोलाइन भी रिलीज होगा और नॉर एड्रीनालिन भी रिलीज होगा. यहाँ सारे के सारे बेटा नर्व फाइबर माइलिनेटेड होंगे. यहाँ प्री होंगे, प्री गैंग्लियोनिक माइलिनेटेड होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन माइलिनेटेड होंगे. अब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की अगर हम बात करें तो मैं यहां आपको, ये मैंने बनाया ब्रेन और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, डन. तो अब इसमें से नर्व फाइबर निकलते हैं. अब यहां पर बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान रखना है बेटा. देखो ANS फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो सिंपैथेटिक होता है बेटा वो थोरासिक को लंबर इन ओरिजिन होता है. मतलब बेटा अब देखो ये है क्रेनियल एरिया, ये थोरासिक पार्ट, ये लंबर एरिया, ये सैक्रल और लास्ट में कॉक्सी, ऐसे होता है बेटा. तो यहां से थोरासिको लंबर, ये कैसा है बेटा, थोरासिको लंबर, यानी थोरासिक में से जो नर्व्स निकलते हैं बेटा, ओके, ये ऐसे होंगे और लंबर एरिया में से निकलेंगे. फिर यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, उसका गैंग्लिया आ जाएगा. यहां पर उसका गैंग्लिया आ जाए, सबके गैंग्लिया यहां आ जाएंगे. फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक होंगे ऐसे. तो एक चीज मैंने आपको यहां पर ड्रॉ की है कि आप देखो गैंग्लिया के बाद जो है वो बड़ा सा नर्व फाइबर है, गैंग्लिया पहले छोटा है. यहां पर देखो थोरासिक और लंबर में से बेटा ये ओरिजिन होता है. यानी जितने भी बेटा सिंपैथेटिक सिस्टम है वो थोरासिक और लंबर रीजन में से ही अराइज होते हैं, जिसमें प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर होते हैं CNS में से निकला, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बहुत शॉर्ट होते हैं, फिर गैंग्लिया होता है, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं. यानी गैंग्लिया के पहले प्री, गैंग्लियन के बाद पोस्ट और फिर ऑर्गन. यहां पर बेटा कहां से अराइज होगा पैरासिम्पैथेटिक में, क्रेनियोसैक्रल यानी क्रेनियल में से
और सैक्रल रीजन में से, उसमें देखो प्री बड़े होते हैं, फिर गैंग्लिया होगा और फिर पोस्ट होंगे। पता चला बेटा? तो यहां पर देखो सीएनएस, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होंगे बड़े होंगे, फिर गैंग्लिया होगा, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होंगे। क्लियर? यानी बेटा सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग होंगे। यहां पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग होंगे और पोस्ट वाले शॉर्ट होंगे। उसका मतलब अब देखो ये गैंग्लिया है ना बेटा, सिंपैथेटिक में गैंग्लिया लाई नियर द सीएनएस, सीएनएस के नजदीक हो गए, यहां पर सीएनएस से दूर होंगे। अब दोनों में न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो नर्व एंडिंग में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो यहां पर जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग है, मींस ये पार्ट प्री गैंग्लियोनिक का नर्व एंडिंग, उसमें एसीएच रिलीज होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक का जो नर्व एंडिंग है उसमें नॉरएड्रेनालिन। यहां पर दोनों साइड एसीएच। इसके लिए बेटा इसको हम एसिटाइल कोलाइन यानी कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, और इसको बेटा हम एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। यहां प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग में एसीएच, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग में एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, यहां दोनों साइड एसीएच। ये फाइट और फ्लाइट के लिए काम करता है, ये काम इफेक्ट देता है बेटा, रेस्ट के लिए है। ये हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, कार्डियक एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करता है, ये कार्डियक एक्टिविटी को डी एक्सेलरेट करता है। ये बेटा स्मूथ मसल्स की जो एक्टिविटी है उसको ये डी एक्सेलरेट करता है, ये स्मूथ मसल एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये ब्रीफ डिफरेंस है बेटा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के बीच में। क्लियर? ये हमारे टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी की 11th की टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं है, पर ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बेटा कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कैसे काम करते हैं। ओके, इससे एक बहुत ही छोटा सा इससे एक टॉपिक आपको बोलना चाहता हूँ बेटा, वो जनरल आपके लिए है, बच्चों के लिए है। जो बच्चे रात में पढ़ते हैं, मिडनाइट में पढ़ते हैं, वो रात में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि रात को हमारा ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, दिन में हमारा ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। आपने एक बार ऑब्जर्व किया होगा बेटा, रात को ही जब भी आपको कफिंग होता है तो रात को ही ज़्यादा कफिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम एक्टिवेट है, स्मूथ मसल एक्टिवेटेड है, ज़्यादा कफ बनता है। ये सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं है, इसलिए रात को ही मिडनाइट में ही हार्ट अटैक आते हैं, क्योंकि हार्ट का जो एक्टिविटी है यहाँ पर थोड़ा कम है। रात को ये सिस्टम कम काम करती है, तो हार्ट अलर्ट नहीं है, इसलिए रात को ही हार्ट अटैक आते हैं। ओके, यानी बेटा आपको भी जब आपकी बॉडी काम रेस्ट चाहती है तब आप उसको उठाते हो और पढ़ने बिठा देते हो। जब आपकी बॉडी एक्टिव होती है तब आप क्या करते हो? आलस करते हो, आप काम नहीं करना चाहते। ये सारा दिन में आप क्या करते हो? रेस्ट करना चाहते हो, रात में आप पढ़ना चाहते हो। तो ये जो अनबैलेंस हो रहा है बेटा, वो नहीं होना चाहिए। अगर इसके लिए आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि सर कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा टाइम प्रॉपर है पढ़ने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको डायरेक्टली बताएंगे एग्जैक्टली रात को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तब हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है, कॉर्टिजोल ज़्यादा होता है। दिन में पढ़ना चाहिए, तब हमारी बॉडी में अलर्ट, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन जो अलर्ट के हार्मोन हैं वो ज़्यादा होते हैं बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्लियर? अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।